नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य कस्तूरी राय चौधरी एक बार फिर से एक बहुत ही यूनिक टॉपिक के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। हालांकि ये बहुत यूनिक तो नहीं है, पर बहुत ही हमारे ज्योतिष शास्त्र में इम्पोर्टेंट योग होता है, जिसे हम संज्ञा देते हैं विष योग की। जी हाँ मित्रों, विष योग जिसके जीवन में होता है ना, वो खुद ही जान सकता है इसका प्रभाव उसके जीवन में क्या हो सकता है। तो आइए बताते हैं इसके बारे में, पर उसके पहले आपको मेरा ये जो YouTube चैनल है आधुनिक एवं तार्किक ज्योतिष, उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मित्रों, जब आपकी कुंडली में यानी कि आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी किसी भी भाव में शनि और चंद्रमा की युति हो या दृष्टि संबंध बने आपकी कुंडली में, तो इस योग को विष योग कहते हैं। जैसे कि नाम से ही प्रतीत होता है, विष योग यानी कि विष से भरा आपका जीवन भी हो जाता है। विष योग जब भी किसी की कुंडली में होता है, तो ऐसा इंसान थोड़ा सा वैरागी होता है। उसको माता का स्नेह भी नहीं मिलता है, या कह ले माता होते हुए भी उसके जीवन में माता ना होने का उसको हमेशा अनुभव होता रहता है। साथ ही साथ उसको पैसों की भी हमेशा तंगी बनी रहती है। उसकी मानसिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं होती है। जब जब कुंडली में शनि की दशा आएगी या चंद्रमा की दशा आएगी, इस योग का समक्ष सामना करना पड़ता है लोगों को। मित्रों, विष योग का सीधा संबंध गले से होता है, क्योंकि आपने सुना होगा कि भगवान शंकर ने विष का घड़ा पिया था। जी हाँ, जिससे उनका नाम नीलकंठ हो गया था। तो विष गले में सबसे ज्यादा प्रभाव देता है। जब जब कुंडली में विष योग का योग बनता है, तो इंसान की जो वाणी होती है बहुत कड़वी हो जाती है। वो ठीक से किसी से भी बात नहीं करता है। तो उपायों में हम ज्योतिष शास्त्री जो होते हैं, सबसे पहले यही कहते हैं कि आप सोने को धारण करें। जी हाँ, जितने भी लोग हैं, कोशिश करिए अपने गले में, भले ही छोटा ही सही या पतला ही सही, एक सोने की चेन पहने। क्योंकि पहले के जमाने में जो राजा महाराजा होते थे, वो अपने गले में या आभूषणों के रूप में सोने का उपयोग करते थे, जिससे विष का प्रभाव भी हमारे जीवन से कम होता है। साथ ही साथ एक बहुत ही यूनिक उपाय है विष योग के लिए। जी हाँ, आप विश्वास नहीं करेंगे। गंगा स्नान तो आपने बहुत बार सुना होगा, चंद्रमा को मजबूत करने के लिए। पर आपको क्या पता है, विष योग की शांति के लिए आप समुंदर के पानी में भी नहा सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि जो समुंदर का पानी होता है वो खारा होता है, उसमें नमक होता है। और ये जो नमक वाला पानी होता है, हमारे जीवन से विष को या नकारात्मक ऊर्जा को कम कर देती है, या कह लीजिए कि उसको बहुत हद तक हम लोग ठीक भी कर सकते हैं। तो कुछ नहीं, जो लोग समुद्र के किनारे हैं, वो चाहे तो हर वीकेंड में या हर महीने में समुद्र के किनारे जाएं, थोड़ा वहां पे समय व्यतीत करें, थोड़ा नहाएं। और जो लोग ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे इन सब चीजों की सुविधा नहीं है, तो आप कोशिश करें ना कि कोई हॉलीडे ट्रिप ही बना ले जहाँ पे समुंदर का पानी भी हो, आप वहाँ पे थोड़ा टाइम भी स्पेंड करें। और हाँ, खास तौर पे आप उस पानी में नहाए भी, ताकि आपके जीवन का जो विष योग है ना, वो थोड़ा सा कम हो जाए। पूरा तो खत्म नहीं हो सकता है, पर कम तो हो ही सकता है ना। इसी तरह बहुत से उपाय हैं जो हमारे विष योग को हमारे जीवन से कम कर सकते हैं। नए नए उपाय के साथ मैं फिर से आपके समक्ष प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।